नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। एक बढ़िया कंपनी, बढ़िया स्टॉक और इस समय की कुछ बड़ी खबरें मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे कुछ नई अपडेट्स की। एफपीआई की तरफ से जो खबरें आई हैं उनकी भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। मैंने यहाँ पर वीकली पैटर्न खोला हुआ है एंड वीकली पैटर्न में आरएसआई अगर आप देखेंगे स्ट्रांगली बुल रन में 74 का आपका एफपी जो आरएसआई है वो पहुंच चुका है। मैगडी की जहां तक बात रही, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है और वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम के साथ डिलीवरी पैटर्न भी बहुत अच्छा हो चुका है। कुछ यहाँ पर हम फंडामेंटल एस्पेक्ट भी देखेंगे और कुछ टेक्निकल पैटर्न पर भी बात होगी। सबसे पहले फंडामेंटल की मैं लेकर कुछ खबरों की भी। देखिए, काफी बेहतरीन हो चुके हैं इस कंपनी के। अगर आप देखेंगे ये आज का चार्ट है आपका, न्यू 52 वीक हाई लगाया है इस कंपनी ने और मुझे लगता है कि नई 52 वीक हाई लगाने के बाद से ही स्टॉक में और भी ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कुछ नए टारगेट्स यहाँ पर भी आए हैं और उन टारगेट्स को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर जारी है। आप देखिए कि 37 मिलियन शेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। इस स्टॉक को मैं तब से रेकमेंड कर रहा हूँ जब ये 28 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है कि दिस इज वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स, क्योंकि इस कंपनी में जितना और जो इसके सीईओ हैं उनमें जितना फाइनेंशियली जो नॉलेजेबल हैं वो, और एनपीओ को जिस तरह से इस कंपनी ने हैंडल किया है, मुझे लगता है कि एनपीए के बाद से जब एआरसी के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था उसके बाद से ही कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। अगर आप देखेंगे चेक बिफोर बाय का जो रेटिंग है इनका वो 19 है, ऑलमोस्ट 19 पॉजिटिव पॉइंट है, 17 थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स है और 17 नेगेटिव पॉइंट में जो एनपीए है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है अभी भी। 73% लोग रिकमेंड कर रहे हैं बाय के लिए इसे। हालांकि हम इस रेटिंग पर नहीं जाएंगे, वी विल ओनली फोकस ऑन आवर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव कि हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या कहता है। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एनालिसिस में फाइनेंशियली बहुत अहमियत रखता है, फाइनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है। फाइनेंशियल से अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 के नंबर्स यहाँ पर हैं, 7882 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जंप भी है, एक अच्छा जंप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ले रही है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 24.5% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बहुत ही गजब का मार्जिन है। मुझे लगता है कि इस तरह का अगर मार्जिन किसी कंपनी में रहता है तो उसको खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में इस तरह का मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी कंपनी में ही आपको निवेश करना चाहिए लॉन्गर पीरियड में, तो खास तौर पे, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। कंपनीज में अक्सर आपने देखा होगा कि क्या होता है, एक टाइम के बाद वो चीज़ें नॉर्मल आने स्टार्ट हो जाती है। जैसे अडानी ग्रुप में भी एक बड़ा झटका लगा और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को। ऐसी कंपनीज में अगर आप स्टेबिलिटी देख करके निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा ही नहीं होता है, बल्कि स्टेबिलिटी भी आपको बढ़िया मिलती है। साथ ही अगर आप बात करें कि कितना आपको प्रॉफिट ओवर द टाइम देखने को मिला है, तो एक साल में आपका पैसा कम से कम डबल तो हुआ ही 100% का। और इस महीने में अगर आप देखेंगे तो 16% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 3 महीने में 30% का, यानी हर महीने 10% का एवरेज भी आप लगाकर चले तो बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम बना है। साथ में ही अगर मैं कुछ बात करूँ एफआईआई और एफपीआई की, तो रिसेंटली जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे प्रमोटर्स ने उन्हें छुड़ाए हैं और इसी वजह से इनकी होल्डिंग्स थी वो बढ़ी हैं। 36% से बढ़ करके 40% के करीब के प्रमोटर्स की होल्डिंग हो गई है। ये पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है इसके बाद से ही बिकवाली बढ़ी, जिसकी वजह से 52 वीक हाई इसकी स्टॉक ने टच किया है। हालांकि एफपीआई और एफआईआई की तरफ से अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। 19.76% के आसपास का एफपीआई एफआईआई जो होल्डिंग हो गई है, जो पहले अगर आप देखते तो थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी, 19.31% के आसपास अब हुई है मार्च क्वार्टर के एंड में। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस किया, बट म्यूचुअल फंड की जो कहानी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा किस तरह से म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड को हम बिना गौर करते हुए एफआईआई ने 20% के करीब की होल्डिंग यहाँ पर रखी है। फाइनेंसेस काफी अच्छे इस कंपनी के। आईसीआईसीआई अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ने भी यहाँ पर निवेश किया हुआ है और किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर निवेश करती है तो वो स्टेबिलिटी चाहती है किसी भी कंपनी से, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पर होने वाली है। आफ्टर हिटिंग 52 वीक हाई, ये एक ऐसी कंपनी बन गई जहाँ पर आपको पेश करना चाहिए इफ यू वांट सम लॉन्गर पे। अगर आप लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। कहाँ पर करना है खरीदारी, कहाँ क्या टारगेट लेकर के चलने हैं, तो आपका जो अपर एंड पर जो एक टारगेट पॉइंट है आपका, एक सपोर्ट लेवल आपका 55 के आसपास का था। अभी के लिए सपोर्ट लेवल आपका 59-60 रुपीज़ का है। यहाँ पर 60 रुपीज़ का आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। पहला टारगेट या पहला अपर बैंड जो आप रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो 72 रुपीज़ के आसपास का, 72 का अगर ब्रेकआउट देता है
तो ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको 86 तक के नंबर्स भी लाता हुआ दिखाई देगा। 86 रुपीज़ तक के टारगेट भी अगर आप लेकर के चलते हैं तो ये स्टॉक आपको आसानी से 86 रुपीज़ का टारगेट हासिल करवाएगा। अभी क्या करना है, अभी खरीदारी करनी है या नहीं, इस समय थोड़ी सी खरीदारी से बचें, बेचना नहीं है इस स्टॉक को, बट हाँ 72 का मार्क क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर बाय करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आरएसआई जैसा मैंने बोला आपके लिए एक हार्डकोर बुलिश पैटर्न में है, मैकडी भी आपका हार्डकोर बुलिश पैटर्न में, डिलीवरी बहुत अच्छी उठाई जा रही है लास्ट स्लाइड में जैसा मैंने आपको दिखाया। तो बिल्कुल खरीदारी यहाँ पर करनी है, बट थोड़ा वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है 86 का टारगेट यहाँ पर आपको लेकर के चलना है। स्टॉक बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी में, बिल्कुल यहाँ मुनाफा बनेगा शॉर्टर पीरियड में 86 का टारगेट। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे विद 86 रुपीज का टारगेट। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी को वो तो शेयर करना ही, साथ में अगर आप किसी और भी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो प्लीज कमेंट बिलो, हम उस पर भी वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट करना, शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।